जय श्री राम मित्रों। मैं नरेश शर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गाइड में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं वक्री ग्रहों के बारे में। वक्री ग्रहों के बारे में लोगों को बहुत प्रकार की भ्रांति हैं। सबसे पहले तो यदि आपके मन में या दिमाग में है कि कोई भी ग्रह उल्टा चलता है, यानी वक्री ग्रह पर होने पर कोई भी ग्रह उल्टा चलने लग जाता है, तो उसे निकाल दीजिए, क्योंकि कभी भी कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता है। सभी ग्रह अपने परिभ्रमण पथ पर एक निश्चित दिशा में एक निश्चित गति से चलते रहते हैं। वक्री ग्रह होने का कारण क्या होता है, आज हम इसी बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जब भी कोई ग्रह सूर्य से एक निश्चित दूरी पर होता है और पृथ्वी के पास वह सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है, उसमें कोई भी ग्रह वक्री होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है, पूर्ण रूप से गोल नहीं है, वह एक अंडाकार रूप में है और सभी ग्रह अंडाकार वृत्त के अंदर अपने अपने परिभ्रमण पथ पर चक्कर लगाते रहते हैं। एक ऐसा समय आता है जब किसी भी ग्रह की गति पृथ्वी की गति से कम हो जाती है, यानी ऐसे में जब हम उस ग्रह को पृथ्वी से देखते हैं तो वह हमें उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है और उसे ही वक्री कहा जाता है। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे यदि आप किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर किसी ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं और आप जिस ट्रेन के अंदर बैठे हैं उसकी गति, यानी वह ट्रेन चल रही है, लेकिन उसके साथ ही दूसरी पटरी के ऊपर एक ट्रेन दूसरी भी चल रही है, लेकिन उसकी गति आपकी ट्रेन की गति से कम होती है। तो ऐसे में आपको ट्रेन के अंदर बैठे हुए इंसान को यदि आपको वह ट्रेन पीछे यानी उल्टी दिशा में जाती हुई प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में वह ट्रेन आपकी गाड़ी की दिशा के आगे दिशा की तरफ ही बढ़ रही होती है, यानी वह ट्रेन आगे की तरफ ही बढ़ती है, लेकिन वह में आपको पीछे की ओर जाती हुई दिखाई देती है। इसी प्रकार वक्री ग्रह के मामले में होता है कि वे ग्रह पृथ्वी की गति से उनकी गति थोड़ी कम हो जाने के कारण वो हमें उल्टा चलते हुए प्रतीत होते हैं और उन्हें वक्री ग्रह का नाम दिया जाता है। वक्री ग्रह, जब भी कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो उसे एक विशेष प्रकार का बल मिलता है, जिसे चेष्टा बल कहा जाता है। जब भी आप षड्बल देखते हैं तो उसमें 6 प्रकार के बलों का वर्णन किया जाता है और उन्हीं 6 बलों में से एक चेष्टा बल होता है। जैसा कि आप में से बहुत से लोगों को जानते होंगे कि सूर्य चंद्रमा को छोड़कर सभी ग्रह कभी न कभी वक्री होते हैं। राहु केतु हमेशा ही वक्री रहते हैं। सूर्य से जब भी कोई ग्रह 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें या 9वें भाव में होता है तो वह वक्री होता है। यहाँ पर केवल बुध और शुक्र को हम लेते नहीं हैं, क्योंकि बुध और शुक्र कभी भी सूर्य से 5वें, 6ठे, 7वें या 8वें भाव में नहीं होते हैं। इसी अतिरिक्त राहु केतु हमेशा ही वक्री होते हैं, उनकी इसके अंदर गणना हम नहीं लेते हैं। अब रहते हैं मंगल, गुरु, शनि। तो जब भी ये 5वें, 6ठे, 7वें या 8वें सूर्य से गिनने पर होंगे तो ये वक्री होंगे। यहाँ पर भी एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि जब भी ये सूर्य से 6ठे, 7वें या 8वें भाव में होंगे तो अति वक्र होंगे। ऐसी स्थिति में इनका प्रभाव पृथ्वी के ऊपर ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में एक तो ये सूर्य से दूर होने के कारण कोई भी ग्रह जब भी सूर्य से जितना ज़्यादा अधिक दूर होता है उसे विशेष प्रकार का बल मिल जाता है। तो इन ग्रहों को बल मिल जाता है और यह अपना प्रभाव इंसान के ऊपर ज़्यादा डाल सकते हैं। दूसरी स्थिति ये होती है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वह पृथ्वी के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाता है और उसका प्रभाव पृथ्वी के ऊपर, हमारे इंसानों के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि जब मंगलदेव वक्री थे तो आप मंगलदेव को अभी आकाश में लाल तारे के रूप में चमकते हुए रात्रि के समय देख सकते हैं पूर्व दिशा की तरफ। यानी कुछ दिन पहले जब मंगलदेव वक्री थे तो वह पृथ्वी बहुत ज़्यादा नज़दीक हमें आई हुई प्रतीत हो रही थी और बहुत ज़्यादा लाल रूप से चमक रही थी। लेकिन जब जैसे ही मंगलदेव मार्गी हो गए तो वह हमें पहले जितना नज़दीक महसूस नहीं हो रहे हैं।
इस प्रकार गुरुदेव जब कुछ दिन पहले वक्री थे तो वह शुक्र के समान ही में चमकदार प्रतीत होते थे, लेकिन यदि आप आज गुरु ग्रह को देखेंगे तो वह आपको उतना ज़्यादा चमकदार दिखाई नहीं देगा जितना कुछ दिन पहले वक्री होने पर दिखाई देता था। यानी इन ग्रहों की स्थिति से आप समझ सकते हैं कि वक्री ग्रह, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है उसका प्रभाव इंसान के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। अलग अलग ग्रहों के बारे में अलग अलग ग्रंथों में बताया गया है कि कौन सा ग्रह कब वक्री होने पर कैसा फल देता है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आपकी कुंडली का कोई भी ग्रह यदि वक्री होता है और वह यदि आपकी कुंडली के अंदर कारक है तो वह अपना फल आपको बढ़ाकर देगा। यहाँ पर आपका चाहे वह नैसर्गिक रूप से पापी हो या शुभ हो, यहाँ पर हम अक्सर पढ़ने को मिलता है कि जब भी कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसके हमें अच्छे फल मिलते हैं, जबकि पापी ग्रह वक्री होते हैं तो उसके हमें अशुभ फल मिलते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इस सब पीछे कारण, इस तर्क के पीछे ये भी है कि शनिदेव जो कि दुखों का कारक होते हैं और जब वह वक्री होंगे तो वह ज़्यादा बली हो जाएंगे, और शनिदेव का बली होना हमारे ज्योतिष ग्रंथों के अंदर अच्छा नहीं बताया गया है, क्योंकि शनिदेव दुखों के कारक हैं और शनिदेव जितने ज़्यादा कुंडली के अंदर बली होते हैं मनुष्य के जीवन में दुख भी उतने ही ज़्यादा आते हैं। इसलिए कहा गया है कि शनिदेव वक्री होने अच्छे नहीं है, क्योंकि यदि शनिदेव बली होंगे तो वह इंसान के अंदर आलस्य भी ज़्यादा बढ़ा देंगे, मनुष्य के अंदर उदासीनता ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन यदि आपकी कुंडली के अंदर शनिदेव भाग्य भाव के मालिक हैं, जैसे कि आपकी वृष लग्नी कुंडली है या तुला लग्नी कुंडली है, तो यहाँ पर शनिदेव का वक्री होना भी आपको फल अच्छा देगा, वह आपके भाग्य में बढ़ोतरी करने वाले सिद्ध होंगे। इसी प्रकार यदि तुला लग्नी कुंडली है तो मकान, वाहन, भूमि के सुख में शनिदेव वृद्धि करने वाले सिद्ध होंगे। इस प्रकार यदि मंगलदेव वक्री हैं, मंगलदेव जैसे कि आप पता है कि उत्तेजना साहस के कारक हैं और किसी भी चीज़ की अति इंसान के लिए बुरी सिद्ध होती है। यदि मंगल देव वक्री होंगे तो इंसान के अंदर साहस हिम्मत ज़्यादा आ जाएगी और वह हो सकता है कि वह छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े को उतारू हो जाए। इसलिए मंगल देव का वक्री होना अच्छा नहीं माना गया है। लेकिन यदि आप सैनिक का कार्य करते हैं यहाँ पर या ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसके अंदर आपके साहस ऊर्जा ज़्यादा की आवश्यकता है तो वहाँ पर मंगल देव का वक्री होना भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होता है। यदि हम गुरु को लेते हैं, गुरु का वक्री होना सभी ग्रंथों के अंदर शुभ बताया गया है। इसका कारण क्या है कि गुरुदेव हमारे ज्ञान के कारक हैं और ज्ञान का इंसान के जीवन में जितना ज़्यादा बढ़ोतरी होता है उतनी ही ज़्यादा इंसान को लाभ प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह भी है कि गुरु का ज़्यादा बली होना इंसान को अहंकारी बना देता है। इसलिए अहंकार के रूप में गुरु का वक्री होना भी जातक को अशुभ फल दे देता है। यदि हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र का वक्री होना जातक को भोग विलास ऐश आराम के साधन के प्रति रुझान बढ़ा देता है। उसी कामेच्छा जो काम शक्ति की इच्छा है वो भी ज़्यादा बढ़ा देता है। उसकी सेक्स के प्रति जो रुचि है वो बढ़ जाती है। वह अपने पार्टनर से ज़्यादा संबंधों की मांग करता है। यहाँ पर हम शुक्र का देख सकते हैं कि उसे भोग विलास ऐसे आराम के साधनों में बढ़ोतरी भी करता है, लेकिन इसका माफ़ कीजिए, इसका दूसरा दुष्प्रभाव यह भी है कि उसके अंदर कामेच्छा जो कि ज़्यादा इंसान के लिए अच्छी नहीं होती है वो बढ़ोतरी हमें शुक्र के रूप में बढ़ी हुई मिलती है। यदि किसी जातक का बुध वक्री है तो वह जातक को वाक चातुर्य देता है, उसी बुद्धि मता में बढ़ोतरी कर देता है। जातक एक अच्छा व्यापारी बुध के कारण हो सकता है। यहाँ वक्री बुध के कारण होते हैं। वक्री ग्रह के बारे में एक चीज़ आपको ध्यान रखने योग्य अवश्य है कि वक्री ग्रह जब भी अपना फल देते हैं वो हमेशा देरी से देते हैं। यानी जो आपकी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह यदि वक्री है तो उससे संबंधित जिन भी भावों से संबंधित उसका फल आपको मिलेगा। जैसे यदि वह भाग्य भाव का मालिक है तो आपके भाग्य में देरी के योग बना देगा। भाग्य उदय होगा, बहुत ज़्यादा आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी, लेकिन समय लगने के साथ उसके अंदर अब जैसे यदि किसी इंसान का काम 30 दिन के अंदर होता है, लेकिन कोई ग्रह वक्री है तो उसका वह काम हो सकता है कि 40 दिन के हो। यानी आपके भाग्य के बढ़ोतरी तो होगी लेकिन वह देरी से होगी। इसी प्रकार यदि क्रम क्षेत्र मालिक आपका वक्री है तो
वो आपके कार्य बनते बनते थोड़ी देरी ज़्यादा उसके अंदर लगेगी। वक्री ग्रहों के बारे में एक खास बात और है कि जिस भी जाति कुंडली में कोई भी ग्रह वक्री है उससे संबंधित कार्य वह बार बार करवाते हैं। जैसे यदि आपका गुरु ग्रह वक्री है और आप अध्यापन का काम कर रहे हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, तो हो सकता है कि आप कुछ समय के लिए अध्यापन या ज्योतिष का काम छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद दोबारा उसी काम को आप करने लग जाते हैं। यानी वक्री ग्रह क्या होता है कि एक राशि को छोड़कर अपने पहली बार राशि में चल जाता है, लेकिन वापस फिर उसी राशि में आ जाता है। इस प्रकार इंसान अपने कार्यों को छोड़ता है और फिर उसी ग्रह से संबंधित दोबारा उसी कार्य को करने लग जाता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि वक्री ग्रह का क्या महत्व होता है। वो अलग अलग भाव में अलग अलग ग्रहों के वक्री क्या फल देंगे, उसके ऊपर हम आने वाले समय में वीडियो बनाएंगे। इसलिए ज़्यादा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि आपका मंगल या शनि वक्री है तो वह आपको अशुभ फल ही देंगे। यदि वह आपकी कुंडली अंदर कारक हैं तो वह अपने भावों, जिन भी भावों के वह मालिक हैं, जिनके अंदर वह बैठे हुए हैं, उनसे संबंधित फल वह बढ़ा कर देंगे। यदि वह शुभ फल देने वाले आपकी कुंडली अंदर सिद्ध हो रहे हैं तो उस ग्रह का वक्री होना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। लेकिन यदि वो ही ग्रह आपकी कुंडली के अंदर अशुभ फल देने वाला है और वो यदि वक्री हो गए तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला सिद्ध होगा। बस ये ध्यान रखने आवश्यक कि वक्री ग्रह अपना फल बहुत धीरे धीरे देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा देते हैं। इस प्रकार मित्रों, आप वक्री ग्रह के बारे में समझ गए होंगे। आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, धन्यवाद।